क्या अर्शी का बेटा मिलाएगा अनिरुद्ध और झनक को? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में बताया जा रहा है कि झनक की नई कहानी को मोड़ देने के लिए अब यहाँ पे 5 साल का लीप लाया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अभी जो आप लेटेस्ट एपिसोड देखेंगे वहाँ साफ साफ दिखाया जा रहा है कि अनिरुद्ध और अर्शी मुखर्जी की शादी हो चुकी है, झनक ने खुद करवाई है। तो यानी अनिरुद्ध की जिंदगी यहाँ सेट हो चुकी है, उसकी वाइफ है और उसका होने वाला बच्चा जल्द होगा। पर यहाँ झनक को दिखाया जा रहा है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से जा रही है और अनिरुद्ध को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है और ये भी बोल चुकी है कि अब कभी भी मुझे फॉलो मत करना, मेरे पीछे मत आना, हमारा रिश्ता टूट चुका है, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अर्शी मुखर्जी यहाँ काफी ज्यादा खुश है, उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, अनिरुद्ध से उसकी शादी हो चुकी है, बहुत जल्द उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर स्टोरी देखा जाए तो यहाँ पे अनिरुद्ध के फैमिली वाले काफी ज्यादा खुश है, लेकिन झनक को अभी कुछ टाइम के लिए नहीं दिखाया जाएगा। जी हाँ, झनक को अभी कुछ समय के लिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि झनक जो है अब एक अलग जगह पे चली जाएगी। जी हाँ, वो एक ऐसे जगह जाने वाली है जहाँ पे अनिरुद्ध से कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा, अनिरुद्ध को पता ही नहीं होगा कि झनक यहाँ रहती है। क्योंकि दोस्तों, सीरियल में आने वाला है 5 साल का लीप, यहाँ पे अनिरुद्ध अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा होगा, झनक भी अपने लाइफ में आगे बढ़ रही होगी, दोनों एक दूसरे को भुलाने की कोशिश करेंगे और याद भी करते रहेंगे। इधर आप देखेंगे क्योंकि 5 साल बीत चुका है तो अर्शी मुखर्जी का बच्चा आ चुका है और वो बच्चा जो है 5 साल का भी हो चुका है। जी हाँ, अर्शी मुखर्जी को बेटा हुआ है और उसकी उम्र भी 5 साल हो चुकी है। यहाँ पे दोनों उसकी अच्छी खासी से परवरिश कर रहे होंगे और आप ये भी देखेंगे कि अर्शी मुखर्जी के बेटे को डांस करने का काफी ज्यादा शौक होगा क्योंकि उसकी माँ खुद डांसर है, यानी अर्शी मुखर्जी भी डांसर है, तो वो उसको डांस सिखाती है। और उधर बात की जाए झनक की, तो झनक एक अपनी अलग दुनिया बसा चुकी है। वो अनिरुद्ध को पूरी तरीके से भुला तो नहीं पाई है, लेकिन उसके जहन में अभी भी अनिरुद्ध है, लेकिन वो अनिरुद्ध को भुलाने की कोशिश कर रही है। झनक अभी भी यहाँ स्ट्रगल कर रही है और आगे बढ़ रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि झनक एक बहुत बड़ा अकेडमी भी खोलेगी। जी हाँ, झनक एक बहुत बड़ा एकेडमी खोलेगी जहाँ वो डांस गुरु होगी और सबको डांस सिखाएगी। उससे डांस सीखने के लिए अलग अलग जगह से लोग आएंगे, वो बच्चों को भी डांस सिखाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि झनक बिल्कुल अपने पिता यानी ब्रिजभूषण की तरह डांस सिखाएगी और वो कोशिश करेगी कि जितना मेरे पापा का नाम था मैं उनके नाम को आगे लेके जा सकूं, उनकी विरासत को आगे लेके जा सकूं। मेरे पापा तो इस दुनिया से चले गए, मेरी माँ भी चली गई, मैं अब अकेली हूँ, लेकिन मैं ही उनकी विरासत को आगे बढ़ाऊंगी। अब दोस्तों, यहाँ 5 साल बीत चुका है लेकिन झनक ने अभी कोई शादी नहीं की है। अभी भी उसके मन में अनिरुद्ध है, इसको भुला नहीं पाई है क्योंकि प्यार तो वो अनिरुद्ध से करती है ना, चाहे अनिरुद्ध ने उसे धोखा ही क्यों ना दिया हो, फिर भी वो अपनी यादों से स्ट्रगल करती हुई आगे बढ़ रही है। अब दोस्तों, यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जब झनक की स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ेगी तो ये बच्चा ही होगा जो अनिरुद्ध और झनक को मिलाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि कहानी का नाम झनक है और कहानी जैसे शुरू हुई थी अनिरुद्ध और झनक की लव स्टोरी पे, तो ये लव स्टोरी को कहीं ना कहीं तो दिखाया ही जाएगा, चाहे 5 साल हो जाए चाहे 10 साल हो जाए। तो लीप के बाद ये जो बच्चा होगा ना, यही अनिरुद्ध और झनक को कहीं ना कहीं से मिलाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे यहाँ पे झनक को पता नहीं चलेगा कि ये अर्शी का बच्चा है, यानी उसे नहीं पता चलेगा कि अनिरुद्ध बोस का बेटा है, लेकिन वो उससे मिलेगी और बाद में आप देखेंगे कि वो झनक को अपने पापा यानी अनिरुद्ध बोस से मिलाएंगे और आप देखेंगे अनिरुद्ध जब 5 साल बाद झनक को अपनी आंखों के सामने देखेगा तो खुशी से झूम उठेगा। क्योंकि दोस्तों, झनक जब उसे छोड़ के जा रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनिरुद्ध ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी। ये पहली बार नहीं है कि झनक उसका घर छोड़ के गई है। झनक न जाने कितने बार अनिरुद्ध को छोड़ के गई है और अनिरुद्ध ने हमेशा उसका पीछा किया, उसे ढूंढने की कोशिश की है। तो इस बार भी अनिरुद्ध उसे खूब ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन झनक उसे कहीं भी नहीं मिलेगी। झनक एकदम से गुमनाम हो जाएगी और ठीक 5 साल बाद उसके नजरों के सामने आएगी। 5 साल बाद झनक को अपनी नजरों के सामने पाकर अनिरुद्ध के होश ठिकाने नहीं रहेंगे। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और झनक के पास जाने की कोशिश करेगा। झनक भी काफी इमोशनल हो जाएगी, लेकिन वो अनिरुद्ध को अपने पास आने से रोक देगी और कहेगी कि हमारे बीच एक बहुत बड़ी अब लकीर है, उस लकीर को आप पार नहीं कर सकते। वो लकीर ये बच्चा है, ये आपका और अर्शी दीदी का बच्चा है। कम से कम इस बच्चे का ही आप लिहाज कर लीजिए। अब हमारे बीच कुछ रहा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, सब खत्म हो चुका है। आप अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप देखेंगे कि अनिरुद्ध यहाँ झनक से पूछेगा कि फिर तुमने शादी क्यों नहीं की है, तुम भी शादी कर लेती, तुम भी अपना घर बसा लेती।
तो यहाँ पे झनक कहेगी कि आप कोई नहीं होते मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, आपको मैंने कोई राइट नहीं दिया है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मैं खुद देख लूंगी। और रही बात शादी की, तो शादी के ऊपर से मेरा विश्वास अब हट चुका है, मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, मैं ऐसे ही रहूंगी, बिना शादी के भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और ऐसे ही रहना चाहती हूँ। आप अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना, और आप ये मत सोचना कि अब मैं आपके साथ कहीं चलूंगी, मुझे आपके साथ ना रहना है, ना आपसे कोई बात करना है, ना आपसे कोई कांटेक्ट रखना है। आप देखेंगे इतने सालों बाद झनक को अपनी नजरों के सामने पाकर अनिरुद्ध उसे नहीं छोड़ेगा और दोबारा से उसे फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से झनक की आने वाली कहानी हो सकती है लीप के बाद। वेल मेकर्स यहाँ और कौन कौन से नए नए ट्विस्ट और धमाके लाएंगे देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, लेकिन लीप के बाद कहानी काफी ज्यादा बदल जाने वाली है। जी हाँ, लीप के बाद कास्ट तो सेम ही रहेंगे, लेकिन स्टोरी बिल्कुल अलग तरीके से चली जाएगी। अब बच्चा आ जाएगा तो बच्चे के बाद तो कहानी बिल्कुल ही बदल जाने वाली है। पर दोस्तों आप हमें ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि लीप के बाद झनक को एक सक्सेसफुल वुमेन दिखाना चाहिए, यानी 5 साल हो चुके हैं तो झनक आगे बढ़कर काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी होगी, या फिर वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रही होगी, क्योंकि झनक ने तो सबको छोड़ दिया है, तो आगे वो अपने पैरों पर मेहनत कर कर आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। अब उसका दोस्त वहाँ आदित्य कपूर भी होगा, तो आदित्य कपूर भी जरूर उसकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। क्या यहाँ पे झनक आदित्य कपूर की भी मदद लेगी या नहीं लेगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल दोस्तों लीप के बाद कहानी थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट से भरी तो होगी ही, लेकिन ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि 5 साल हो चुके हैं, क्या अभी भी सृष्टि मुखर्जी को कोई सजा मिली है या नहीं मिली है, क्या अभी भी वो खुलेआम घूम रही है, और विपाशा का जो केस चल रहा था फिंगरप्रिंट्स का वो सामने आया या नहीं आया, क्या अभी शुभो एक्सपोज हुआ या नहीं हुआ, साथ ही वो जो कुलभूषण था अभी तक पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, ये सारे सवाल हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या मेकर्स इन सभी सवालों पर ध्यान देंगे या नहीं देंगे। लीप तो ला दिया जाएगा, लेकिन लीप से पहले के जो केसेस है वो अभी भी पेंडिंग है, उनका क्या हुआ दर्शक ये देखना चाहते हैं। जो भी गुनहगार बाहर घूम रहे हैं उन्हें सजा कब मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन गुनहगारों को सजा कब मिलेगी, सृष्टि मुखर्जी को सजा कब मिलेगी। अगर इन्हें सजा नहीं मिली तो नेक्स्ट टाइम ये इससे भी बड़ी गलती करेंगे, इससे भी बड़े गुनाह करेंगे, और इन्हें लगेगा कानून तो कुछ करेगा नहीं। और रही बात झनक की, झनक के साथ कुछ भी बुरा कर दो वो थोड़ी ना कुछ कहेगी, एंड में हमें माफी कर देगी। इस वजह से इनकी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो वो किसी और का बच्चा होगा, अब वो किसका बच्चा होगा, अर्शी मुखर्जी के साथ किसका अफेयर है, ये तो आने वाले एपिसोड से ही खुलासा होगा। लेकिन जो भी हो सच्चाई तो अभी यही है कि अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो चुकी है, दोनों अब हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं लीगली। अब अनिरुद्ध चाह के भी कभी झनक के पास नहीं जा सकता, और झनक कभी भी लौटकर उसके जीवन में नहीं आएगी, वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है। तो दोस्तों झनक और अनिरुद्ध की कहानी कहां से कहां तक आ गई, दोनों के लव रोमांस को सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है दोनों के मिलने की। अब झनक की जिंदगी किस ओर मोड़ लेगी ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों साथ ही ये बताया जा रहा है कि आने वाले हर एपिसोड में नया ट्विस्ट और धमाका होगा, यानी कुछ ना कुछ सस्पेंस अभी बना के रखा हुआ है जो आपको आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। दोस्तों सीरियल झनक के पैटर्न को देखा जाए तो इसमें कभी भी गुनहगार को सजा नहीं मिलती है, तो अब 5 साल के लीप के बाद कौन कहाँ क्या कर रहा होगा ये काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा होगा। पर दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।